गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, और उससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पढ़ा है घूर्णन गति। घूर्णन गति में हमने पढ़ा है जड़त्वागुण, बल आगुण और कोणीय संवेग, मतलब कोणीय संवेग का संरक्षण नियम। ठीक है, आज अपना जो चैप्टर है वो रहेगा सरल आवर्त गति। तो अपने जो सिलेबस के अंदर वो दे रखा है सरल आवर्त गति के जो उदाहरण है, जितने उदाहरण हैं, जैसे स्प्रिंग से जुड़े पिंड की गति है, जैसे आपका पेंडुलम है, ठीक है ना, इन सब को अपन पढ़ते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, तो अपना चैप्टर का जो नाम है वो है सरल आवर्त गति। इसकी बात कर रहे हैं सरल आवर्त गति, ये अपना चैप्टर है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भाई अपना क्या है, चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ कि आवर्त गति क्या है। आवर्त गति, आवर्ती आवर्त गति, ठीक है, पीरियोडिक जो मोशन होता है, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखो आवर्त गति होता क्या है। जैसे अपन बात करते हैं कि पृथ्वी है, आपकी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। कितने समय में लगाती है? 365 दिन के अंदर पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के एक चक्कर पूरा कर चुकी होती है। ठीक है, 365 से 1/4, ठीक है, 365 मतलब एक वर्ष में। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, किसके चारों ओर? सन के। अच्छा, फिर वो उसी पथ पे जाती है, फिर एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, फिर उसी पथ पे जाती है, फिर एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है। क्या वो एक निश्चित पथ पे जा रही है? क्या वो निश्चित पथ पे जा रही है? क्या वो बार बार अपनी गति को दोहरा रही है? क्या वो जो समय लग रहा है वो भी क्या निश्चित है? मतलब वो कैसी गति है? अपनी आवर्त गति है। कैसी गति है? आवर्त गति। जैसे आपका मून है, चंद्रमा है, वो क्या करता है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगा रहा है 27 डेज होता है, फिर से एक चक्कर लगा रहा है, फिर से चक्कर लगा रहा है, मतलब वो कंटिन्यू क्या कर रहा है? अपने पथ को दोहरा रहा है, और समय भी क्या है? निश्चित है। तो वो गति कैसी आपकी? आवर्त गति है। कैसी गति है? आवर्त गति है। अच्छा, और बात करते हैं, जैसे घड़ी होती है। अब घड़ी की मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो बार बार क्या कर रही है? ऐसे अपना चक्कर पूरा करती है, करती नहीं करती, बार बार अपना चक्कर क्या कर रही है? वो पूरा कर रही है। तो ऐसी गति को अपन क्या कह सकते हैं? आवर्त गति कह सकते हैं। कैसी गति कह सकते हैं? आवर्त गति। तो अपन लिखना चाहिए, जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ पर, निश्चित समय में और निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति दोहराती है, बार बार अपनी गति दोहराती है, बार बार अपनी गति दोहराती है, तो यह दोहराई जाने वाली गति आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है इसका? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा है, वो भी क्या कर रहा है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। घड़ी वाली जो सुई है, मिनट की जो सुई है, घंटे वाली सुई बार बार क्या कर रही है? अपने पथ को क्या दोहरा रही है। तो ये अपनी कौन सी गति कहलाएगी? आवर्त गति कहलाएगी। चैप्टर का नाम लिखा है सरल आवर्त गति। मतलब ये आवर्त गति पर पढ़ रहे हैं तो अगर वो सरल हो जाए, बहुत ही इजी हो जाए, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं? सरल आवर्त। लेकिन आपको सिंपली यहाँ समझना क्या है, आवर्त गति का मतलब क्या होता है? निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित पथ होना चाहिए, बार बार उस पर अगर अपनी गति दोहराती है तो उसी में क्या कह सकता हूँ? आवर्त गति कह सकता हूँ। उसके बाद नंबर 2 बात आती है दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति ऑक्सीलेटरी जो मोशन होता है। दोलनी गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी साम्य अवस्था के, जब कोई वस्तु अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द, इधर उधर, टू एंड फ्रो, समझ रहे हो बात को,
टू एंड फ्रो, इधर व उधर अगर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, दोलनी गति कह सकते हैं। अच्छा, जैसे झूला होता है, झूले की गति, झूला आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या कर रहा है, दोलनी गति कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है। जैसे आपका ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है, ऐसे आगे पीछे आगे, ये इसकी क्या है, ये इसकी होती है साम्य अवस्था, मध्य स्थिति, मीन पोजीशन। ये इसकी क्या है, मीन रस्सी है, ये रस्सी है, इससे यहां को द्रव्यमान लटका रखा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये जो अवस्था है ये इसकी साम्य अवस्था है। ठीक है, इसको अगर अपन थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे आगे पीछे गति करेगा नहीं करेगा। ये इसकी मीन पोजीशन, मध्य स्थिति, इसके इधर जा रहा है, उधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है इस प्रकार से, मतलब मध्य स्थिति के इधर उधर निश्चित समय में निश्चित पथ को बार बार दोहराएगा, तो दोहराए जाने वाली गति क्या कहलाती है, दोलनी गति। झूले की गति आगे पीछे वाली गति है, इसकी गति। अच्छा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और मान लो इस पे हमने एक पिंड को लटका दिया, इसका द्रव्यमान है मान लो m, तो ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये इसकी साम्य अवस्था है, मीन पोजीशन, या मैं कह सकता हूं माध्य स्थिति, कह सकता हूं इसको माध्य स्थिति, साम्य अवस्था माध्य स्थिति। अभी यहां इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको खींचा, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x या y, मान लो कुछ भी मान लो, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया y, कितना कर दिया y, इसको खींच के छोड़ा तो ये यहां से वापस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, फिर कुछ ऊपर भी जाएगा ऐसे। तो ये जो मोशन कर रहा है इस प्रकार से, ये जो मोशन हो रहा है ये कौन सा है, आपकी दोलनी गति है। कैसी गति है, दोलनी गति। इसको आप ऐसे रख सकते हो, ये स्प्रिंग है इस प्रकार से, ये सब चीजें आगे आने वाली है, यही आगे सब कुछ, और यही से क्वेश्चन आएगा, तो समझ लो। मान लो यहाँ आपने क्या कर दिया, किसी वस्तु को ऐसे इससे बांध रखा है, स्प्रिंग से क्या कर रखा है, इसको बांध रखा है, ठीक है भाई, यहाँ रख रखा मान लो इस तरह से। अब इसका द्रव्यमान कितना है m, इसको आपने थोड़ा डिस्प्लेस दिया, मतलब अक्ष डिस्प्लेस दिया, कितना डिस्प्लेस दिया, मतलब कितना विस्थापित किया अक्ष, और यहां ले जाकर आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या ये यहीं रहेगा, नहीं, ये वापस इधर आएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करे, इसको वापस खींचेगी, तो ये मान लो यहां तक आ गया, तो ये इधर ऐसे क्या कर रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है आपका, ऐसे ये दोलनी गति कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, दोलनी गति कर रहा है। बात को समझो, ये पेंडुलम क्या है, दोलनी गति का, झूला क्या करता है, आगे पीछे दोलनी गति कर रहा है। अच्छा, मान लो एक लकड़ी का गुटका है, एक लकड़ी का गुटका है, समझ रहे हो, उसको पानी की सतह पे रखो, तैर रहा है, उसको दबा दो और दबा के छोड़, उसको दबा दो और छोड़ दो, क्या वो ऐसे करेगा नहीं करेगा, क्या कर रहा है, वो दोलनी गति कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, वो दोलनी गति कर रहा है। तो ये अपने सामने कौन सी है, ये दोलनी गति है। अच्छा जी, क्या सभी आवर्त गति क्या दोलनी गति कहलाएगी, सभी आवर्त दोलनी गति कहलाएगी, नहीं। क्या सभी दोलनी गति आवर्त गति कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। इसका मतलब क्या, आवर्त गति मतलब क्या, कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को अगर दोहराती है तो यह दोहराए जाने वाली गति क्या कहलाती है, आपकी आवर्त गति कहलाती है। अब बताओ, ये वस्तु है, ये यहाँ गई वापस यहाँ, फिर यहाँ गई फिर वापस यहाँ, क्या ऐसे ऐसा नहीं कर रही है, मतलब इस प्रकार ऐसे दोलन नहीं कर रही, मतलब आवर्त गति कह सकता नहीं कह सकता, क्यों कह सकता हूँ, ऐसे जा रहा वापस आ रहा, एक चक्कर पूरा कर दिया, बार बार ऐसा कर रहा है, क्या निश्चित समय में कर रहा है, क्या अपनी गति को दोहरा रहा है, बार बार उसी पथ पे जा रहा है, ये क्या ऐसे कर रहा नहीं कर रहा है, बार बार अपनी गति दोहरा रहा है, बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है निश्चित समय में, तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी लॉस मत मानना, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ऐसे, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, चल रहा है ऐसे, इसका मतलब बोलते हैं आवर्त गति कह सकता हूँ। इसका मतलब जितनी भी दोलनी गति है वो सारी क्या है, आवर्त गति। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है भाई, नॉर्मली क्या बोला है, जितनी भी दोलनी गति सारी आवर्त गति है। दोलनी गति कहां से आई, इस आवर्त गति से आई है, आवर्त गति से पैदा हुई दोलनी गति, ठीक है। अब देखो और बात करते हैं आगे और बात करते हैं, मिला दूं, अब लिखना चाहो लिखना भाई। दोलनी गति का मतलब क्या, जब कोई वस्तु अपने साम्य अवस्था के इधर उधर इर्द गिर्द बार बार अगर अपनी गति को दोहराती है, वो निश्चित समय निश्चित पथ पर, तो उसे दोलनी गति कह सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स बना लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जांपल जैसे ये क्या है, अपना पेंडुलम है, सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से जुड़े हुए वस्तु या पिंड की गति, ऊपर नीचे गति, ठीक है ना, झूले के आगे पीछे गति, ये सब इनके एग्जांपल है। आगे बात करते हैं, देखो आज अपने को केवल सिंपल इस लेक्चर में समझना ही है कि ये चीजें है क्या, इनके बारे में सीखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं आगे असक्षम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, असक्षम की।
कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आज आप कोशिश कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो देखो देखो अब बात करें अपन सरल आवर्त गति की, कि सरल आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति, बात आवर्त गति की है, लेकिन सबसे सरल, सबसे मतलब सिंपल, जो सिंपल जो आपका पीरियोडिक मोशन है, जो हार्मोनिक मोशन है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, सरल आवर्त गति कह सकता हूँ। सरल आवर्त गति तो मैं आया कहां से, ये दोलनी गति से आया है। कहां से आया है, दोलनी गति का एग्जाम्पल है, मान लो। अब ये दोलनी गति कहां से आई, किससे आई, आवर्त गति से। जो हमने पढ़ी ना आवर्त गति, पहला पॉइंट आवर्त गति, ये आवर्त गति से आई। कौन, दोलनी गति। और दोलनी गति से कौन पैदा हो गया, सरल आवर्त गति, मतलब दादा परदादा, है ना, वैसे आगे से पीढ़ी चलती है ना, वैसे आ रहा है। सरल आवर्त गति दोलनी गति का एग्जाम्पल है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है भाई, आवश्यक शर्त किसके लिए, सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक शर्त, सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक जो शर्त है वो क्या है, सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक शर्त। पहली शर्त देखो, ये एम वस्तु है, रस्सी है, ठीक है, यहां से ऐसे लटकी हुई है। ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये साम्य अवस्था है। आपने इसको ऐसे विस्थापित किया, ये इसका विस्थापन है भाई, क्या मान लो इसको अक्ष कर दो, अक्ष कर दो, वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर अक्ष क्या है, विस्थापन है, चलो अच्छी बात है, विस्थापन है। ये जो विस्थापन है, ये क्या होना चाहिए, मतलब साम्य अवस्था से विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट, साम्य अवस्था से विस्थापन अति अल्प होना चाहिए। साम्य अवस्था से विस्थापन वो अति अल्प होना चाहिए, मतलब ये जो थीटा आपको दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब लेस देन 5 डिग्री। थीटा जो है लेस देन 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से कम या 5 डिग्री चल सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम। कौन, ये थीटा जो आपको दिख रहा है, तब वो क्या बन जाएगा अपने पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति बन जाएगा। ये है अपने पास, यही से आपको सब चीज सीखने, सरल आवर्त गति वो सबसे सिंपल सरल आवर्त गति है। साम्य अवस्था से विस्थापन अति अल्प होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, यहां से रस्सी, ऊपर रस्सी बंधी हुई है, छत से रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी, यहाँ कोई वस्तु लटकी हुई है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ये अपने काम आएगा। यहीं से स्टार्ट हो चुका सब कुछ, ये यहाँ ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ये इसकी साम्य अवस्था, देखो ये इसकी साम्य अवस्था, ये यहाँ लटका हुआ है। इसको मैं यहाँ ले जाकर छोड़ता हूँ तो क्या वापस इधर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ ये रस्सी है, रस्सी से वस्तु लटकी हुई, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो क्या वापस इधर आएगा, नहीं आएगा। अब वापस अगर इधर आ रहा है तो इसको कौन लेके आ रहा है, शायद कोई ना कोई बल है। अगर इसको वापस कोई लेके आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई बल है, वरना वापस नहीं आता। बस ये लॉजिक है, यही समझना है। तो वापस अगर ये इधर आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई बल है, मतलब ये इधर कोई ना कोई बल है। विस्थापन की जो ये इसकी मेन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन, मध्य स्थिति, साम्य अवस्था। तो विस्थापन ये ऐसे, तो विस्थापन की दिशा वो मेन पोजीशन से दूर की इधर होती है, विस्थापन की दिशा यही है। विस्थापन दिशा कौन सी है, ये वाली। और बल लग रहा है ऐसे, ये ध्यान रखना है, बल किधर लग रहा है, इसकी मेन पोजीशन की ओर। तो दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, जो कण है या वस्तु है, कण पर कार्यरत, मतलब लगने वाला, कण पर जो फोर्स लग रहा है, कण पर कार्यरत प्रत्यानयन, कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, मैंने यहां नया नाम दे दिया भाई, अभी कम क्यों दिया, देखो प्रत्यानयन बल का मान विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होना चाहिए। ये कंडीशन है दो, ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो आपका सरल आवर्त गति होगा। अब मेरी बात को समझो, ये मार्कर यहां रखा हुआ है, दिख रहा है सबको, इसको मैंने उठा के यहां रख दिया, वापस वहां गया
नहीं गया, मतलब कोई फोर्स नहीं है। रस्सी से यहाँ वस्तु लटका रखा है, जैसे इसको मैं यहाँ लाके छोड़ता हूँ, वापस अगर इधर आएगा तो कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई बल है। क्या है? कोई ना कोई बल है। अब कोई ना कोई बल, इसका मतलब उसका नया नाम क्या दे दिया? प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, इसको वापस लाने वाला बल। ये यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ गया, इसको वापस लाने वाला, उसका नाम दिया प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। अब बात को सुनो, इस डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ और बड़े अच्छे समझ में आए। या आपको दिख रहा है ये इसकी साम्य अवस्था है, माध्य स्थिति, इसको यहाँ लगे छोड़ दिया, ठीक है भाई, यहाँ लगे छोड़ा, ये वापस इधर आया, अब ये आगे भी निकल जाएगा। ये सब चीज समझो, इस चीज को समझो। देखो ये इसकी मेन पोजीशन है, इसको जैसे मैं यहाँ से यहाँ देखे वापस इधर आया, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ लिख देता हूँ। जो एफ आर है वो समानुपाती माइनस अक्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ आर समानुपाती माइनस का अक्स, ठीक है। अभी इस पर और चर्चा करेंगे। इसको इधर कौन आ रहा है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किधर है? विस्थापन इधर है, विस्थापन दिशा वो है। अब जैसे बल इस, देखो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ रुका हुआ है, मान लो फिलहाल क्या हुआ है? रुका हुआ है। अब ये जैसे इधर आएगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, तो ये इधर आएगा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगी, मतलब स्पीड बढ़ चुकी है। और इस कंडीशन में जो आपका एफ आर है वो कितना होता है? जीरो, एफ नेट जीरो होता है, क्योंकि यहाँ जो मेन पोजीशन है, जो उसकी साम्य अवस्था, यहाँ कोई फोर्स काम नहीं करता। मतलब फोर्स क्या कर रहा है? इसको दला रहा था, अब यहाँ तक आने बाद फोर्स जीरो हो गया, इसके पास क्या थी? स्पीड थी, तो ये आगे निकल जाएगा। और जैसे ही ये इस मेन पोजीशन से आगे निकलेगा, निकलते ही विस्थापन दिशा नहीं होगी, निकलते ही क्या होगा? निकलते फोर्स वापस ऐसे काम करने लग जाएगा। मतलब जैसे आगे जाएगा, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो प्रत्यानयन बल है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, और रोकते रोकते यहाँ इसको रोक देगा। इसका वेग कितना हो गया? यहाँ पर जीरो हो गया। कितना हो गया वेग? जीरो। अरे बोले भैया आगे कहाँ जा रहा है? तेरे को यही रहना है, साम्य अवस्था में मेन पोजीशन रहना। कहाँ जा रहा है? जैसे आगे जाएगा फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अरे वेलोसिटी इधर है, वेग इधर है, फोर्स इधर है, तो वेग के विपरीत अगर बल है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। कार इधर दौड़ रही है, कार इधर चल रही है, अपन सामने फोर्स लगाएंगे तो कार को रोक रहे हैं, और कार इधर जाए पर पीछे धक्का दे तो कार इधर दौड़ेगी, भागेगी इधर, वो उसका स्पीड बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा, वही चीज है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसकी साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में बल कितना? जीरो। इसके अलावा जैसे साम्य अवस्था इधर जाएगा तो फोर्स का इधर नहीं जाना, ऐसे लगेगा। साम्य अवस्था के इधर जाएगा तो फोर्स के साम्य अवस्था से दूर नहीं जाना, ऐसे। दोनों कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो केवल किधर लगेगा? साम्य अवस्था के ओर लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लो कि जो रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, ये साम्य अवस्था की ओर लगता है। साम्य अवस्था इधर जाएगा तो भी ऐसे काम करेगा, इधर जाएगा तो भी ऐसे काम करेगा। किधर लगेगा? हमेशा साम्य अवस्था की ओर। प्रत्यानयन बल की दिशा किधर है? साम्य अवस्था, माध्य स्थिति, मेन पोजीशन की ओर। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जो यहाँ के सामने फॉर्मूला लिखा है, एक बार आप इसको कुछ नोट कर लो, करना चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं और बात करेंगे फटाफट अपन। देखो इसमें, देखो ये आपसे एक शर्त थी अपने पास, फोर्स किधर लगता है उसकी दिशा पता लग गई। अब देखो ये जो फॉर्मूला, इसमें अपन आगे आते हैं, देखो और बात करते हैं। देखो अब जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है? जो अपने पास फॉर्मूला आया एफ आर रीस्टोरिंग, वो समानुपाती है माइनस अक्स के। तो यहाँ आ गया एफ आर इक्वल, समानुपाती हटाते हैं अपने पास, इक्वल कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो आ गया के, माइनस का के अक्स। ये अपने पास आ गया इसका फॉर्मूला, एफ इक्वल माइनस का के एक्स। वह जहां के क्या है? जहां के क्या है? बल नियतांक है। क्या है? बल नियतांक। जहां के क्या है? बल नियतांक। चलो अच्छी बात है। तो के बराबर कितना आ सकता है? एफ आर अपॉन एक्स। यह जाएगा, कितना जाएगा भाई? के बराबर कितना जाएगा? एफ आर अपॉन एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा माइनस कहां गया? माइनस तो केवल क्या बता रहा है कि फोर्स और जो आपका विस्थापन है वो विपरीत दिशा में है। किधर है? विपरीत दिशा में है। ठीक है भाई। देखो अब इसका मेरे को बताओ मात्रक। ये क्या है? बल नियतांक है। क्या है ये? बल नियतांक। मात्रक बताओ के का। किसका? के का। के का मात्रक। तो के का जो मात्रक आया आपके सामने, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन। इसका ये क्या दूरी है? क्या है ये? दूरी है। एक्स विस्थापन दूरी, मतलब मात्रक क्या होगा? मीटर।
तो न्यूटन पर मीटर किसका, के का मात्रक। अगर विमा पूछे तो डायमेंशन विमा, अगर पूछेगा नहीं अपन निकाल दे। विमा पूछे तो देखो ध्यान से, बड़े कोष्टक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, MLT, क्या लिखते हैं, MLT। अब जो फोर्स होता है बल, उसके नंबर कितने होते हैं, 1 1 -2, ये आपको ध्यान रखना है। जो बल होता है उसके नंबर होते हैं 1 1 -2। अब नीचे एक मीटर है, दूरी है, नीचे क्या है, मतलब विस्थापन बोल दो L है, L ऊपर लाओगे तो -1, इसको मैं L से प्रतिशत तो माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी। अपन लेक्चर डाल रखा है इसमें शुरुआत में, आप विमा को वहां से सीख सकते हो बहुत ही अच्छे से। ये आ गई। अच्छा जी, आपसे पूछे कि जो आपका फोर्स है F उसमें, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट x उसमें ग्राफ बताओ। तो ग्राफ कैसा है, देखो ग्राफ दोनों के एक दूसरे के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो आना क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ये देखो देखो, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो उसके लिए दिशा क्या है, अपोजिट। अपन सिंपली क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, ये ध्यान रखो, माइनस है ना, तो ऐसे अपोजिट आएगा, क्या आएगा, अपोजिट है। तो ये ग्राफ, इसमें आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है Fr, और उधर कौन आपका x, ये x है, इधर आपका फोर्स है, ये इसमें ग्राफ आएगा। कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी, एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन और बात करते हैं। कर लो फटाफट, और बात करते हैं, फिर देखो और बात करें। अब अपन बात करते हैं इसकी, जो सरल आवर्ती है, दो टाइप से अपन बात कर सकते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। ये अपने को फॉर्मूला में चाहिए भाई आगे जाके ना। देखो जो सरल आवर्ती है उसको अपन दो टाइप से बात कर सकते हैं, एक होता है रैखिक और एक होता है कोणीय। तो रैखिक सरल आवर्ती की अगर बात करें, रैखिक है सरल आवर्त गति। तो रैखिक सरल आवर्त जो होती है उसमें क्या होता है, जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो क्या होता है, सररेखीय होता है, या सररेखा में। विस्थापन क्या होता है, सररेखा में या सररेखीय। कैसे, ऐसे समझो, ये ऐसे, तो ये वस्तु यहां गई और ये वापस इधर आई, तो ऐसे ऐसे समझो, ये सररेखा में होगा, ऐसे करेगा बात। ये एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कोणीय। उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है, एक कोणीय होता है इस प्रकार से, ऐसे जो विस्थापन मान ज्यादा हो जाए ना उसको कंडीशन होती है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं, अपन को यही पढ़ना है, बस ये ध्यान देना है। तो कौन सा होता है, विस्थापन क्या होता है, सररेखीय होता है। क्या होता है, विस्थापन सररेखीय होता है। तो अपन यहां बात कर सकते हैं इसमें, माना क्या बात कर सकते, माना m द्रव्यमान के कण का त्वरण, एक्सेलरेशन होता है ना, मास है, ठीक है, क्या है, a है। तो क्या अपन a बराबर F/m लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, माना m द्रव्यमान के कण का त्वरण a है, तो a बराबर F/m। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं समझने के लिए। तो a बराबर f की वैल्यू कितनी, अभी भी देखा था, f इक्वल होता है माइनस का kx। अब f वाली स्टोरिंग है, तो इसको भी रिस्टोरिंग बोल दो, क्या नहीं बता रही है, तो यहां लिखा जाएगा माइनस का kx अपॉन कितना आ गया, m। कितना आ गया, m आ गया। अच्छा जी, आप ये जानते होंगे a बराबर लिखा जाता है dv/dt, अरे वेलोसिटी, वेग अपॉन समय। अच्छा, v बराबर क्या लिखा जाता है, ds/dt। अब यहां विस्थापन आपने x मान रखा था, x मान लो, dx/dt, इसकी जब पुट कर दो तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर। a की वैल्यू यहां लिख सकता हूं मैं d2x अपॉन dt का स्क्वायर। ये जो v का मान है यहां रख दो, ये आ गया d अपॉन dt, और v का मान कितना है, dx अपॉन dt, तो dt का स्क्वायर और d स्क्वायर, d2 अपॉन x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल माइनस का k अपॉन m, और इधर आ गया x। चूंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल k बाई m, ये ध्यान रखना भैया, चूंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल k बाई m, तो यहां ओमेगा स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। इसको y भी ले सकते हो, कुछ रूप में y भी हो सकता है ना, x की जगह y भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा d2x बाई dt का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर x बराबर कितना होगा, 0।
ये अपने पास समीकरण आ गई। लेकिन ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है जो अपने को चाहिएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है k/m। अच्छा जिसको ये भी लिखा जा सकता है क्या, ये लिखा जा सकता है क्या, ओमेगा इक्वल अंडर द रूट में k/m, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। अच्छा देखो ऐसा होता है, यहां आ जाएगा सर W बराबर 2π/T। क्या है, ओमेगा बराबर जैसे मालूम है तो θ/t होता है, कितना होता है, θ/t होता है। अब एक चक्कर की बात करूंगा तो एक चक्कर में थीटा कितना, 2π, थीटा बढ़ा ना कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में कितना हो गया 2π। कितना समय लगा एक चक्कर में, कैपिटल T की एक चक्कर का मतलब होता है आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय होता है आवर्तकाल। और वैसे स्मॉल टी कहीं भी समय हो सकता है, एक चक्कर में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे, कैपिटल टी। अब अपन जानते हैं कि चूंकि 1/t बराबर होता है f आवर्ती, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 2π, कितना आ गया f आ गया। तो इन कोणीय आवर्ती कहते हैं, जो कोणीय वेग कोणीय आवर्ती, ध्यान रखना है अपने पास क्या कोणीय आवर्ती है, ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m। k क्या है, बल नियतांक है, और m द्रव्यमान है। तो ये अपने पास काम आएगा आगे जाके, इसको याद रखना। पीछे किसमें आया था उसमें भी इसका यूज हुआ था, तो इंपोर्टेंट ओमेगा स्क्वायर k/m, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी अपने लिए क्या है आगे यूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और ये रे किस लाभ करती है, कोणीय की बात करूंगा तो f की जगह बना जाएगा टो आ जाएगा, और समानुपाती ये लिखा था ना f r समानुपाती माइनस का x, तो माइनस का थीटा, कोणीय आवर्ती में तो टो समानुपाती माइनस का थीटा बन जाता है। अपन ये पढ़ेंगे, उसको नहीं देखेंगे। फिर आगे अपन सरल आवृत्ति की बात करेंगे, ये सरल आवृत्ति का पूरा फंडा चलेगा, ये अपने को ध्यान रखनी है, मेन बात यही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यहाँ सरल आवृत्ति पे आएंगे, और सरल आवृत्ति पढ़ेंगे अपन, सरल आवृत्ति का विस्थापन समीकरण, ठीक है ना, कि विस्थापन कितना है, और वेग क्या है, त्वरण क्या है, इनके ग्राफ क्या है, गति ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इन सब के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर के अंदर। फिर अपन इनके एग्जाम्पल पे आएंगे, तो थोड़ा बेसिक से लेके चलना पड़ेगा, एक एक चीज अपने को समझ में आए, ठीक है ना। तो आज के लिए अपना यही काफी है। कहते हैं ना कि सफलता जो संघर्ष जो होता है, तो संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है, और सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो मेहनत बहुत जम के, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी, और जल्दी अपने को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोई भी समस्या, कोई भी बात आप कमेंट कर सकते हो, वो बात मेरे तक पहुंचेगी, हम उसमें सुधार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, थैंक यू।